उत्तर प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाव को आगामी 2024 के आम चुनाव के सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। शायद यही वजह है कि राजनीतिक पार्टियां इन चुनावों में कई तरह के प्रयोग कर रही है। माना जा रहा है कि निकाय चुनाव के बहाने सभी पार्टियां जमीन पर अपनी ताकत का अंदाजा लगाना चाहती हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि अपराध की दुनिया से राजनीति में आए अतीक अहमद हत्याकांड का असर भी चुनावी माहौल पर दिखाई देगा। प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी स्थानीय मुद्दों को छोड़कर बुलडोजर और एनकाउंटर जैसी कानून व्यवस्था को राजनीति के केंद्र में लाने का प्रयास कर रही है। दक्षिणपंथी बीजेपी ने करीब 350 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतार कर भी नया प्रयोग किया है। इसी के साथ केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी स्थानीय निकायों में मजबूत होकर ट्रिपल इंजन सरकार बनाने का नारा भी दे रही है। उधर बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया है। मायावती ने दलित मुस्लिम समीकरण को मजबूत करने के लिए 17 नगर निगम में से 11 पर मुस्लिम मेयर उम्मीदवार उतारे हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि प्रदेश के ये निकाय चुनाव को प्रमुख विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के सामाजिक न्याय के मुद्दे की परीक्षा भी है, क्योंकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति को सामाजिक न्याय के मुद्दे से टक्कर देने की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी निकाय चुनाव में एक बार फिर कानून और व्यवस्था को मुद्दा बना रही है, जिस पर ढेरों सवाल है। उमेश पाल, राजू पाल हत्याकांड 2005 के मुख्य गवाह की प्रयागराज में 24 फरवरी 2023 को पुलिस सुरक्षा में हुई हत्या के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार की कार्रवाई से बीजेपी ने अपने पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास किया है। आपको बता दें कि इन एनकाउंटर में सांसद और विधायक रहे माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद समेत उसके गैंग के कई सदस्य मारे गए हैं। हालांकि उमेश हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त गुड्डू मुस्लिम और अतीक की पत्नी शाइस्ता अभी भी पुलिस की पहुंच से फरार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए संबोधित कर रहे हैं। अपनी लगभग हर सभा में मुख्यमंत्री माफियाओं के खिलाफ अपनी सरकार की कार्रवाई को मुद्दा बना रहे हैं। जाहिर बात है, अतीक गैंग पर हुई कार्रवाई को अपनी सफलता बताकर बीजेपी चुनावी माहौल को अपने पक्ष में करना चाहती है। हालांकि अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या पुलिस हिरासत में 15 अप्रैल को हुई थी, जिसके लिए विपक्ष इसको योगी आदित्यनाथ सरकार की विफलता मानता है और कानून और व्यवस्था के सवाल पर सरकार को घेर रहा है। इसके अलावा इस निकाय चुनाव में मुस्लिम समाज से दूरी बनाकर चलने वाली बीजेपी ने करीब 350 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी पसमानदा यानी कि पिछड़े मुसलमानों से जुड़ने और उनके बीच अपनी लोकप्रियता का अंदाजा लगाने के लिए ये प्रयोग कर रही है। हालांकि मेयर पद के लिए बीजेपी ने किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है। बीएसपी ने भी निकाय चुनाव जीतने के लिए अपनी रणनीति को बदला है। इस पार्टी ने अपने कुल 17 मेयर उम्मीदवार में से 11 मुस्लिम चेहरों को उम्मीदवार घोषित किया है। इससे पहले विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने ब्राह्मण समाज पर दाव लगाना था, जो बुरी तरह से विफल हो गया। बीएसपी प्रमुख मायावती का ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों पर भी मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। कहा जा रहा है कि अस्तित्व के संकट का सामना कर रही बीएसपी अपने नए सामाजिक अंकगणित में ब्राह्मणों के स्थान पर मुसलमानों के साथ एक नई सोशल इंजीनियरिंग शुरू कर रही है। जबकि कहा यह भी जा रहा है कि बीएसपी की मुस्लिम समाज के प्रति स्नेह का कारण मुस्लिम समाज के वोटों में बिखराव कराना है, ताकि सपा को नुकसान पहुंचाया जा सके। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाते हुए कहा है, इसलिए प्रदेश का नगरीय निकाय चुनाव बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अखिलेश यादव मानते हैं कि इस चुनाव में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए संदेश भी जाएगा। राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में 760 लोकल बॉडी में 14,684 पदों के लिए चुनाव होंगे, जिनमें 17 निगम मेयर पद, 199 नगर पालिका चेयरमैन पद, 544 नगर पंचायत अध्यक्ष के अलावा करीब 14,000 सदस्य पद शामिल हैं। इन चुनावों में कुल 4.32 करोड़ मतदाता मतदान करेंगे। चुनाव 2 चरणों में 4 मई को और 11 मई को होंगे। परिणाम 13 मई को घोषित किए जाएंगे।